अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th आर्ट्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। बाकी क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी एक बेवा, दो बेटों और एक बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम करें। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो ये बात सुन ले कि चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 2.1, और चैप्टर नंबर 2 में से आपको 10 नंबर का पेपर आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर के, 2 शॉर्ट आते हैं 4 नंबर के और एक MCQs आता है। मतलब कि टोटल 10 नंबर का पेपर आता है। मतलब कि अगर चैप्टर नंबर 2 जो बच्चा रेडी कर लेता है उसने 75 में से 10 मार्क्स की तैयारी कर ली। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो सबसे इजी चैप्टर और सबसे मतलब एक ही एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले बच्चों को 9th आर्ट्स में चैप्टर नंबर 2 तैयार करना चाहिए और ये अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसमें कोई गलती की आपने गुंजाइश नहीं छोड़नी। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी एक बेवा, दो बेटों और एक बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम करनी। तो आप लोगों ने बच्चे याद रखना है, सबसे पहले जायदाद की कुल मालियत जो होती है वो आपने बतानी होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे हेडिंग देनी होती है जायदाद की कुल मालियत। जायदाद की कुल मालियत, जितनी भी जायदाद हो सबसे पहले वो बतानी होती है। और अब हमारे पास जो जायदाद की कुल मालियत है वो है 7,50,000। उसके बाद हमने बेवा का हिस्सा बताना है, मालियत नहीं निकालनी। सबसे पहले हिस्सा बताना है कि बेवा का हिस्सा कितना है। बेवा का हिस्सा, बेवा का जो हिस्सा होता है वो 1/8 होता है अगर बच्चे हों। अगर तो बच्चे नहीं हैं तो बेवा का हिस्सा 1/4 होगा, लेकिन अगर बच्चे हैं तो बेवा का हिस्सा 1/8 होगा। ठीक है, बच्चों के साथ बेवा का हिस्सा कम हो जाता है और अगर बच्चे ना हो तो बेवा का हिस्सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 1/8 हिस्सा मिलेगा बेवा को, क्योंकि बच्चे हैं इस वजह से बेवा का 8वां हिस्सा होगा। अब सबसे पहले हम बेवा के हिस्से की मालियत निकालेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग भी वही देंगे, बेवा के हिस्से की मालियत। तो बेवा के हिस्से की मालियत कैसे निकालेंगे कि हम जो बेवा टोटल रकम है ना जायदाद की कुल मालियत, उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7,50,000। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ बच्चे 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/8 हम लोगों ने 1/8 लिखा है ना, तो बच्चे 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से कोई कीमत मल्टीप्लाई हो वही आ जाती है। मतलब कि अब आपने सिर्फ इसको 8 पर डिवाइड करना है। ये ओवर में है 8 इससे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले आपने 7,50,000 को 8 पे कर देना है डिवाइड, जो कि मैं आपको करना दिखाती हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से हम कर लेते हैं। ये हमारे पास है, देखें 7,50,000 को 8 पे डिवाइड करना है। तो आपने लिखना है 7,50,000, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर से बता रही हूँ, बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे ज़्यादा इस सवाल में मिस्टेक क्या है कि बच्चे इस सवाल में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि ये करना है क्या है, डिवाइड करना है। ये आ गया आपके पास 93,750 आ गया आपके पास। ठीक है, 93,750, 93,000 और 750 आपके पास आ गया। ठीक है, तो बेवा का हिस्सा आ गया। सबसे पहले बेवा का हिस्सा ही निकालना होता है, तो बेवा का हिस्सा आ गया। अब हम निकालेंगे बाकी रकम। बेवा का हिस्सा निकालने के बाद बाकी रकम निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बाकी मालियत लिखेंगे। बाकी मालियत, बाकी मालियत क्या कैसे निकालते हैं, टोटल मालियत लिखते हैं। 7,50,000 थी ना, अब क्योंकि उसमें से बेवा का हिस्सा हमने निकाल देना है। बेवा का हिस्सा आया 93,750, तो बेवा को हिस्सा दे के बेवा का हिस्सा उसमें से निकल जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। फिर हम बाकी पैसे बच्चों पे तकसीम करेंगे। तो बेवा का हिस्सा निकालने का तरीका क्या है, टोटल रकम में से बेवा की कीमत को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हम माइनस करें इसको, माइनस कैसे करते हैं ये देखें। आपने वो कीमत लिख लेनी है 7,50,000, 7,50,000। ठीक है,
इसमें से माइनस करना है। माइनस करना है 93,000, क्या कीमत थी? 93,750 थी। 93,750 को माइनस कर देना है। 93,750 को माइनस किया, इक्वल दबा दें। ये आपके पास आ गया 6,56,250। ठीक है, 6,56,250। अब ये बाकी रकम आपने बच्चों पे तकसीम करनी है। अब बच्चों पे तकसीम करने से पहले आपने लिखना है बेटे और बेटियों के हिस्सों में निस्बत, या औलाद में निस्बत लिख दें। औलाद में लिख दें, औलाद में निस्बत, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, औलाद में निस्बत। अब बेटे देखें जाके, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 हिस्सा होता है। तो 2 बेटे हैं तो 1 बेटे के 2 हिस्से, एक और बेटे के 2 हिस्से, और बेटी 1 ही है तो बेटी का 1 हिस्सा। ठीक है, अगर 3 बेटे होते तो आप लिखते 2 2 2, फिर 1 बेटी का 1। अगर 3 बेटियां होती तो लिखते 1 1 1। बेटी का 1 हिस्सा होता है उसके लिए 1 लिखते हैं। बेटों के 2 हिस्से होते हैं, बेटे के लिए क्या लिखते हैं? 2। तो बेटों के औलाद में निस्बत क्या आएगी? 2 बेटे, मतलब 2 बेटे हैं तो फिर 2 1 का हिस्सा, फिर 2 हिस्से 1 के, फिर बेटी का क्या आएगा? 1 हिस्सा। 2 1 बेटे का हिस्सा, फिर 2 1 बेटे के हिस्से और 1 बेटी का हिस्सा। सबसे पहले औलाद में निस्बत लिखने के बाद निस्बती मजमुआ निकालते हैं। आपने हेडिंग देनी है निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ कैसे निकालते हैं? जो भी निस्बत है उनको जमा कर लेते हैं। 2 जमा 2 जमा 1। अब इनको जमा करें, 2 + 2 + 1 कितना हो गया? 5। निस्बती मजमुआ आ गया। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने निकालने हैं बेटे के हिस्से की मालियत निकालनी है, फिर बेटी के हिस्से की। बेटे के हिस्से की मालियत, बेटे के हिस्से की मालियत कैसे निकालते हैं? 2, मतलब बेटे के 2 हिस्से ना, तो 2 आएगा, डिवाइडेड बाय कुल हिस्से कितने थे? 5। 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई याद रखना है, बाकी मालियत जो बची उसी से मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे टोटल रकम से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी मालियत जो बची है, ये बची है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बची थी? 6,56,250। अब इसको हल करने का तरीका भी सीख लें। सबसे पहले ये भी कुछ बच्चे गलत कर रहे होते हैं, सही है। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 पे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या था? 6 लाख। ठीक है, 6,56,250। ठीक है, ओहो ये सारा गलत हो गया है, ये अगेन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? 2 को मल्टीप्लाई करना है 6,56,250 से। ये देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 6,56,250 इक्वल प्रेस कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5। 5 पे ये डिवाइड होगा, 5 पे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना। 2 पे मल्टीप्लाई, इक्वल प्रेस करने के बाद 5 पे डिवाइड, डिवाइडेड बाय 5, फिर इक्वल प्रेस कर दें। ये आपके पास आ गया 2,62,500। 2,62,500। ठीक है, ये आपका आंसर था 2,62,500। ठीक हो गया। अब हमने इसी तरह बेटी का हिस्सा निकाल लेना है। अब इसका 2,62,000 है तो बेटी का 1 हिस्सा आएगा, मतलब कि इसका हाफ आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1,31,250 आएंगे, लेकिन हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले निकालना है अब बेटी के हिस्से की मालियत, बेटी के हिस्से की मालियत। ठीक है, हेडिंग देके अब बेटी के कितने हिस्से होते हैं? 1। टोटल हिस्से कितने थे? 5। और मल्टीप्लाई हमेशा बकिया रकम से करना है। बकिया रकम कितनी थी? 6,56,250। ठीक है, तो 1 से किसी कीमत को मल्टीप्लाई करें वही आ जाता है, मतलब इधर से 5 से डिवाइड करना। अब आपने कैलकुलेटर से खुद ही डिवाइड कर लेना है। ठीक है, ये आपका पास आएगा 1,31,250। इसका जितना बेटी का आना है इससे डबल होगा बेटे का। देखो ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, ये 62 है, ये 31 है, ये 500, ये 250। मतलब इसका बिल्कुल हाफ जो है ना बेटी को मिलेगा। मतलब अगर आपके पास 10 समझ लें, क्या मिसाल दूँ आपको, अगर 15 है ना, 15 रुपये, तो 15 में से 10 जो है वो बेटे के होंगे और 5 जो है वो बेटी के होंगे। डबल जो है वो बेटे के होंगे। 2 हिस्से बेटे के होते हैं, 1 हिस्सा बेटी का होता है। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज करने लगी हूँ। तो क्वेश्चन क्या था? अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी एक बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी में
में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम करनी है। सबसे पहले जायदाद की कुल मालियत लिखेंगे 7,50,000। फिर बेवा का हिस्सा बताएंगे, अगर बच्चे हैं तो बेवा का हिस्सा 1/8 आएगा। फिर बेवा का हिस्से की मालियत निकालेंगे, 1/8 को 7,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 7,50,000 को 8 पर डिवाइड करना है। ठीक है, कैलकुलेटर पर लिखेंगे 7,50,000 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आ जाएगा 93,750, मतलब कि 93,750 आपके आ गया। फिर सबसे पहले बकिया मालियत निकालेंगे, टोटल रकम लिख के उसमें से माइनस कर देंगे बेवा के हिस्सा को, तो ये आपके पास बाकी मालियत आ गई 6,56,250। उसके बाद औलाद में निस्बत बताएंगे, औलाद कितनी है, 2 बेटे 1 बेटी, एक बेटे का 2, फिर एक बेटे का 2 और एक बेटी का 1, फिर निस्बती मजमुआ मतलब कि इनको प्लस कर देंगे, 2 + 2 + 1 कितना हो गया 5। फिर बेटे के हिस्से की मालियत निकालेंगे, बेटे के कितने हिस्से होते हैं 2, टोटल हिस्से कितने हैं 5, 5 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको बकिया रकम से, पहले बेटे के हिस्से फिर डिवाइड करेंगे उसको टोटल निस्बती मजमुआ जो आया, कुल हिस्से 5 और मल्टीप्लाई कर दिया उसको बकिया रकम से, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटी के कितने हिस्से होते हैं 1, टोटल हिस्से कितने 5, मल्टीप्लाई किया बकिया रकम से, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 पे इसको डिवाइड करना है, ये आ गया आपके पास बेटी का हिस्सा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करके ट्राई करें, उसका आंसर चेक करें, और अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो इसका मतलब आपको समझ आ गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।